वीर सावरकर को कोई देशभक्त कहता है और कोई देशद्रोही, लेकिन इसमें सच क्या है? 18 दिसंबर 2022 को ये नाम फिर से न्यूज की हेडलाइन बन गया था। कारण बस एक ही, कर्नाटक असेंबली में दिसंबर 2022 को सावरकर का फोटो असेंबली के मेन हॉल में लगाया गया था। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के साथ इनका फोटो लगाया गया था। अब सावरकर का नाम सामने आते ही लोगों के मन में बस एक सवाल आता है कि आखिर सावरकर थे कौन और देश की आजादी में इनका रोल था क्या? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन जैसे फ्रीडम फाइटरों के लिए प्रेरणा का काम करते थे, फिर भी इन्हें लोग देशद्रोही क्यों कहते हैं? तो चलिए आज वीर सावरकर के बारे में सारा सच शेयर करेंगे कि आखिर क्यों सावरकर को कुछ लोग देशभक्त कहते हैं और कुछ लोग देशद्रोही। वीर सावरकर के जीवन से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी बात को रिवील करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भागरा गाँव में हुआ था। छोटी सी उम्र में इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। पहली बार सावरकर ने हिंदुओं के बारे में बात की थी जब इनके गांव भागरा में हिंदू मुस्लिम राइट्स चल रहे थे। उस समय सावरकर की उम्र केवल 12 साल थी। इसके बाद से ही इनके नाम के आगे वीर लग चुका था। बाल गंगाधर तिलक की आइडियोलॉजी से सावरकर बहुत इन्फ्लुएंस थे। शुरू से इनका पढ़ाई और राइटिंग में काफी इंटरेस्ट था। फ्रैक्शन कॉलेज पुणे में पढ़ाई करने के लिए गए सावरकर ने वहीं से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। 1903 में अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा मित्र मेला संगठन। बाल गंगाधर के तिलक आजादी वाली सोच को अब सावरकर कॉलेज के पॉलिटिक्स के थ्रू आगे ले जा रहे थे। गुड्स ट्रेड के नाम पर ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे। 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब वीर सावरकर ने कॉलेज के अंदर विदेशी कपड़ों में आग लगाई थी और स्वदेशी मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके इस काम को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देखा और उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई और वीर सावरकर का एडमिशन लंदन के लॉ कॉलेज ग्रेस लॉ यूनिवर्सिटी में करवाया। बस यहीं से इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। 3 जुलाई 1906 को वीर सावरकर लंदन गए। वहीं से उन्होंने इंडिया हाउस में रहना शुरू किया। अब सावरकर कुछ समय के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा के सबसे भरोसेमंद आदमी बन गए। ये इंडियन हाउस देश से बाहर पढ़ने जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और फ्रीडम फाइटर के लिए शेल्टर का काम करता था। वहां पर सावरकर ने एक सोसाइटी और ग्रुप बनाया जिसका नाम फ्री इंडियन सोसाइटी रखा। वीर सावरकर ने लंदन की ग्रेस लॉ यूनिवर्सिटी में एक फ्री इंडियन सोसाइटी बनाई थी जिसके बहुत ही एक्टिव मेंबर थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि मदन लाल ढींगरा वीर सावरकर की स्पीचेस और इंटेलेक्चुअल बातों से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इंडिया ने नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वीर सावरकर की बात तब सुनी जब मदन लाल ढींगरा ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के सीढ़ियों पर काइजन वाइली को स्टेट एडवाइजर थे जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के, उनको गोली मार दी 1 जुलाई 1909 को। इसी समय इंडिया में डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया था। 1909 में ब्रिटिशर्स एक बिल लेकर आए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब इसका मतलब ये था कि हिंदू खाली हिंदू को वोट देगा और मुसलमान खाली मुसलमान को वोट देगा। यहीं से कास्टिज्म की शुरुआत हो गई थी। इसका अपोज तो बहुत लीडरों ने करा था। इस रिफॉर्म्स के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट करा था वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने और महाराष्ट्र में बनाई हुई वीर सावरकर की एक सोसाइटी अभिनव भारत सोसाइटी ने रिबेलियस तरह से इस बिल का विरोध किया था। वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को 1909 में काले पानी की सजा हुई थी। इसी बीच एक नाम ने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। गणेश सावरकर पर सैडिस्टिक चार्ज लगाए गए थे 1909 के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटीएम जैक्सन के द्वारा। अनंत कनेरा ये अभिनव भारत सोसाइटी के एक्टिव मेंबर थे और गणेश सावरकर को जब काले पानी की सजा दी तो 21 दिसंबर 1909 को इन्होंने एटीएम जैक्सन को गोली मार दी। लेकिन जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला जिस पिस्टल का इस्तेमाल एटीएम जैक्सन को मारने के लिए किया गया था वो लंदन से भिजवाई हुई थी वीर सावरकर ने। उसके बाद सावरकर को देखते ही अरेस्ट करने का ऑर्डर पास कर दिया गया था इंडिया और लंदन दोनों जगह पे। जैसे ही अरेस्ट का ऑर्डर आया तो वीर सावरकर लंदन से पेरिस चले गए थे मैडम भिखाजी कामा के घर। 13 मार्च 1910 को जब वो लंदन वापस आए तो उन्हें वहीं पर पकड़ लिया और सावरकर को शिप से इंडिया वापस ले जा रहे थे। लेकिन सावरकर की शिप जैसे ही फ्रांस के बॉर्डर के पास पहुंची वहां से वो फरार होकर फ्रांस के बॉर्डर में चले गए और 4 जुलाई 1911 को सावरकर को 50 साल की सजा मिली। सावरकर ने जेल में बैठे बैठे कई किताबें और कविताएं लिखी। अगर अप्रोक्स नंबर की बात करें तो लगभग 7000 से ज्यादा कविताएं लिखी सावरकर ने देश के लिए जेल में बैठे हुए। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा के टाइम पर सावरकर ने अंग्रेजों को कई लेटर लिखे जिन लेटर को लोग आज माफीनामा कहते हैं। लेकिन वीर सावरकर ने लंदन में लॉ की पढ़ाई करी थी और वो जानते थे कि उनके राइट्स क्या है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो टोटल 5 लेटर लिखे उन्होंने। 1920 के लेटर में जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा वो एक्सेप्ट कर लिया गया और 1927 को वीर सावरकर को अंडमान की जेल से निकालकर रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। काला पानी की सजा तो बहुत लीडरों को मिली थी लेकिन काला पानी के साथ 50 साल की कैद में रहने वाले ये पहले नेशनलिस्ट थे। कंट्रोवर्सी तो सावरकर के साथ 12 साल की एज से जुड़ी हुई थी। इन्हें फादर ऑफ हिंदुत्व भी कहते हैं। ये सारी सोच
सोच इनके पिताजी दामोदर सावरकर की वजह से थी। वीर सावरकर बचपन से ही रामायण और गीता का पाठ करते थे, इसी वजह से ये हिंदुत्व की बात करते थे। मगर आज कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के बाहर रहते हैं और इन्फॉर्मेशन के नाम पर रामायण और महाभारत पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सुना है जैसे कि कोई कहानी टाइम ट्रेवल करती और वो सच नहीं होती। जो लोग रामायण को सुनी हुई कहानी कहते हैं, उन्हें बचपन में किसी ने बताया होगा कि ये तुम्हारे मॉम डैड है, कभी उस पर सवाल करो, ये तो मैंने सुना है। सच का एनालिसिस करो। लोगों के पाँव में मोच आती है मगर सोच में मोच रखने वालों को क्या कहें। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।